जय श्री सीताराम जी, जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जहाँ से आपका हौसला कम पड़ने लगता है, जहाँ से आप हिम्मत हारने लगते हैं, प्रभु वहीं से आपका साथ देना प्रारंभ करते हैं। प्रभु वहीं से आपकी हिम्मत बनना प्रारंभ करते हैं। बस जरूरत है तो प्रभु पर अटूट विश्वास रखने की। आज तक जिन भक्तों ने सच्चे दिल से मेहनत की और प्रभु पर अटूट विश्वास रखा, उन्हें सफलता अवश्य मिली। प्रभु उन्हें उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, आज हम जिस भक्त का अनुभव आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं, उस भक्त के जीवन में एक नहीं कई उतार चढ़ाव आए। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया जब उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया, जिस पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उन्हें लगता था कि उनके हर बुरी परिस्थिति में वे उनके साथ खड़े रहेंगे। वे भी उनका हाथ छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी भक्त पूरी तरह से टूट चुकी थी। इन्हें कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कहा जाता है ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए, कहीं से कोई रास्ता ना दिखे, तब प्रभु के शरण में चले जाना चाहिए। और ये महिला भक्त भी ऐसा ही की। जब इन्हें कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा, कोई सहारा नहीं बचा, तब वे अपने फ्रेंड के कहने पर हनुमान जी के शरण में चली गई। और हनुमान जी के शरण में जब गई ना, तब से इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जो लोग बुरे वक्त में इनका साथ छोड़े थे, वे फिर से इनके साथ आ खड़े हुए। दोस्तों, आज हम जिस महिला भक्त का अनुभव आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये महिला भक्त बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। इनका पढ़ाई लिखाई सब बिहार के गांव में ही हुआ और ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी। और इनका बचपन का सपना था बिहार टीचर बनने का। और बहुत मेहनत से पढ़ाई करती थी। इनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई। इन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज से बीएड भी किया और बीपीएससी की तैयारी करने लगी। इसी बीच इनकी शादी फिक्स हो जाती। हालांकि इनका शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में ये शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। और इनका जो शादी होता है, इनके ससुराल वाले भी अच्छे थे। शादी के पहले वे लोग बोल चुके थे कि हाँ, लड़की पढ़ाई कर सकती है और इनका जो सपना है वे अपने सपने को पूरा कर सकती है। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। जब वे शादी करके ससुराल गई तो 1-2 महीने सब कुछ ठीक चला और ये कोशिश करती थी घर के काम में और पढ़ाई में बैलेंस बनाने का, लेकिन नहीं बना पाती थी क्योंकि बहुत सारे मेंटली टेंशन भी इनको हो जाया करते थे। लोग तो बोल दिया था कि पढ़ाई कर सकती है, लेकिन वो पढ़ाई करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी ये महिला भक्त हिम्मत नहीं हारी। वे किसी तरह टाइम बचाकर थोड़ा बहुत पढ़ लिया करती थी। पर कहा जाता है ना कि दुनिया साथ दे या ना दे, लेकिन आपका जो हमसफर है उसका साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। और इनके साथ ठीक उल्टा हो गया। शादी के कुछ महीने तक तो इनके पति इनका साथ देते थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी इनका साथ देना बंद करती है। वे कहा करते थे कि तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, मैं तो कमा रहा हूँ ना, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है। और आज अक्सर 90% घरों में ऐसा होता है। महिलाओं को शादी के पहले बोल दिया जाता है कि हाँ पढ़ लेना, लेकिन शादी के बाद उन्हें तो बस घर तक ही सीमित रखा जाता है। बहुत सारी महिला भक्त है जिनके साथ ऐसा होता है। पर कुछ लोग हिम्मत करके आगे बढ़ जाती हैं, कुछ लोग वहीं रुक जाती हैं। और ये महिला भक्त रुकने वाली में से नहीं थी, ये आगे बढ़ी। जब इनका एग्जाम का टाइम आया तो 2-3 महीना पहले ही अपने मायके आ गई और पूरे जोर शोर से एग्जाम की तैयारी की। लेकिन होता है ना कि जब वक्त खराब होता है ना, तो हर तरफ से असफलता ही मिलती है। इन्होंने एग्जाम दिया पर वो सक्सेसफुल नहीं हुई और वो अंदर अंदर बहुत टूट गई। क्योंकि एक होता है ससुराल के काम में, ससुराल में पढ़ाई में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है एक महिला के लिए। और अंदर ही अंदर बहुत टूट गई। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और इसी बीच ससुराल वालों का ताना, पति का ताना इनको सुनना ही पड़ता था। और ये तो ना पढ़ाई छोड़ना चाहती थी, ना ही अपने पति को छोड़ना चाहती थी। क्योंकि देखिए, रिश्ते तोड़ने से तो कुछ नहीं होता ना। आप जितना टाइम उसे दे सकते हैं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिश्ता बना लियो, नहीं बनाते हो तो ठीक है, अगर बना लियो उसके बाद आप तोड़ते हो तो गलत है। फिर
बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो ये नहीं चाहती थी, चाहती थी कि पढ़ाई और रिश्ते में बैलेंस बनाकर चले। असफलता मिलने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ा अंदर अंदर टूट तो चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं है, फिर से बीपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ कर दी। और इसी बीच उनकी मुलाकात होती है एक फ्रेंड से, जो 4-5 साल से उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही थी। और अचानक उस फ्रेंड से उनकी मुलाकात होती है और अपनी सारी बातें अपने फ्रेंड को बताती हैं। तो उनके फ्रेंड जो बताते हैं कि तुम हनुमान जी की भक्ति करना प्रारंभ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम नाम का जप करो, तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ रही हो दूर हो जाएगी। इनको ज्यादा पता नहीं था कि हनुमान जी की पूजा कैसे करें, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें, क्या नियम होते थे, कुछ भी नहीं पता था। बस वे प्रभु श्री राम दरबार का फोटो लाती है अपने घर में, हनुमान जी का फोटो लाती है और हनुमान जी की पूजा करना प्रारंभ कर देती है, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे बहुत मेंटली स्ट्रांग होने लगी और तैयारी तो कर ही रही थी। फिर नेक्स्ट ईयर इनका एग्जाम आया और इन्हें पता चला 3 दिन हनुमान चालीसा संकल्प का, और इन्होंने अपने रिजल्ट के लिए 3 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और प्रभु पर सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु को बोली, प्रभु अब मेरे लिए जो अच्छा होगा आप वही करना। आप सभी को बता दें कि इस बीच इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, यहाँ तक कि इनके हस्बैंड इनसे बात करना छोड़ दिए थे, लेकिन इनको प्रभु पर पूरा विश्वास था। वे बताती हैं कि दीदी मैं यही सोच रही थी कि अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और इनका एग्जाम आया, एग्जाम के पहले इन्होंने संकल्प लिया और इन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया और इन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब एग्जाम दिए और रिजल्ट आया तो सच में प्रभु श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से इनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी रिश्तों के बीच इतनी ईगो आ जाता है ना कि वो रिश्ता टूटने के कगार पर हो जाता है। इनके हस्बैंड पता नहीं किस ईगो में थे, इनसे बात ही नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि ये बिहार टीचर में इनका सिलेक्शन हो गया, बिहार टीचर भी बन गई, इनका सपना भी पूरा हो गया, पर इनके हस्बैंड इनसे बात करना शुरू नहीं की। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फिर इन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं अपने इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, आप मेरे पति को सद्बुद्धि दे और अपने शरण में ले लें और हमारा रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए और फिर से हम एक दूसरे के साथ अपना लाइफ शुरू कर सके। और ऐसा प्रभु से बोलकर उन्होंने एक दिन का 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। और जब इनका संकल्प कंप्लीट हुआ एक दिन का, उसी रात में इनका हस्बैंड का कॉल आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और ये थोड़ा नर्वस थी क्योंकि 2 साल से इन लोगों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। और ये महिला भक्त दूसरे दिन अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। इनके हस्बैंड ने जो कहा उसे सुनकर तो इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभु इतनी जल्दी मेरी पुकार कैसे सुन सकते हैं। इनके हस्बैंड ने कहा कि आज तक मैं जो भी गलती किया उन सारी गलतियों के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और मैं फिर से तुम्हारे साथ लाइफ शुरू करना चाहता हूँ और एक हैप्पी लाइफ। और पता है ये सुनकर इन्हें बहुत रोना आया, किसी को भी रोना आ जाएगा। 2 साल मायने रखता है अपने हस्बैंड से दूर रहना और बात नहीं करना, है ना। जब हम किसी से प्यार करते हैं और उनसे बातचीत नहीं होती है तो बहुत तकलीफ होती है ना। और उसके बाद अगर वो बोले कि हाँ, उसे अपनी गलतियों को रियलाइज हो जाए और वो आपके साथ फिर से लाइफ शुरू करना चाहे तो बहुत बड़ी बात होती है। और अभी महिला भक्त बताती हैं कि दीदी अब मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं उस दिन हिम्मत हार कर चुपचाप बैठ जाती और हार मान जाती तो आज जो लाइफ में जी रही हूँ शायद वो लाइफ में नहीं जी पाती। और ये सब सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप भी हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा हुआ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो आप सभी हमारे साथ मिलकर बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान बाबा नीम करोली महाराज की